गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम इन एसपी इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंपोनेंट ऑफ सॉयल एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉयल फॉर कल्टीवेशन। तो क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं? कंपोनेंट ऑफ सॉयल। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सॉयल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। तो सॉयल के जो कंपोनेंट होते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। कंपोनेंट में आप देखिए, आपका यहां पर जो कंपोनेंट होता है ये देखिए, आपका 25% 25% सॉयल में जो होता है एयर होता है। 25% सॉयल आल्सो कंटेन 25% एयर एंड 45% ऑफ का पाया जाता है मिनरल मैटर एंड 25% वाटर एंड 5% ऑफ का ऑर्गेनिक मैटर। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉइल में आपको मैंने बताया, अगर हम यहां पे चलते हैं 25 25 25 वाटर और 25 एयर, 45% मिनरल मैटर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर। तो यह कंपोनेंट ऑफ सॉइल होते हैं। इसी सॉइल के बारे में हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि सॉइल में ये कंपोनेंट आपको बताया गया, लेकिन यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या होते हैं, अलग अलग साइज से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक देखिए, ये सॉइल, ये यहाँ पर आपको जो पार्टिकल दिखेंगे अलग अलग साइजों के मिलेंगे। स्मॉल पार्टिकल होंगे, वेरियस साइज के होंगे, स्मॉल पार्टिकल इन वेरियस साइज। तो यहाँ पर ये देखिए, यहां से देखने के बाद आपको मालूम होगा कि यह जो सॉयल होता है वह मेडअप होता है वेरियस साइज या स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। तो यहां पर करने के बाद हम यहां पर सॉयल का हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द कल्टीवेशन। तो सॉयल का प्रिपरेशन किया जा रहा है अलग अलग तरह से, मैनुअली एंड मशीनरी के द्वारा हम सॉयल का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें आपको मैं ये बता रहा हूं कि सॉयल जो होता है, ये देखिए, सॉयल इज मेड अप, सॉयल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो सॉयल क्या होता है, डिफरेंट साइजेस, स्मॉल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस का बना होता है। तो सॉयल किससे बना है, पार्टिकल से बना है। पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल साइज के, और सबकी साइज क्या एक समान होती है? नो, यह वेरियस साइज के होते हैं या डिफरेंट साइजेस के होते हैं। अब करें, सॉयल में जो होते हैं, कोई भी डेड प्लांट है, एनिमल है, जब सॉयल में रहता है तो डिकम्पोज्ड हो जाता है सॉयल ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर करें डेड प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट। कोई भी जंतु जब मरता है तो उसे हम क्या करते हैं, या ऑन द अर्थ या इन अर्थ में हम करते हैं, तो वहां पर वह एनिमल क्या हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है। प्लांट एंड एनिमल डिकम्पोज्ड बाय सॉयल ऑर्गेनिज्म, और वह सॉयल ऑर्गेनिज्म के द्वारा यह डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, प्लांट हो या पार्ट ऑफ द एनिमल। फिर कह रहे हैं दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस releases various nutrient into the soil। और वेरियस न्यूट्रिएंट क्या होता है, यहां पर आपका रिलीज हो जाता है। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिलीज वेरियस न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल। जब यहां पर प्लांट एंड एनिमल का अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो वेरियस न्यूट्रिएंट, कई प्रकार के पोषक पदार्थ सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। और जब रिलीज होते हैं तो यहां पर आपको एक बातें और बताई जा रही हैं कि दीज न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के द्वारा क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट absorbed by plant as they are important for growth of plant। तो देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉयल
कि जो कंपोनेंट हैं तो 25% वाटर होता है, 25% एयर होता है, 45% मिनरल होते हैं और 5% ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के कंपोनेंट में क्या क्या है? 25% आपके जल होते हैं, तो 25% आपके हवा होता है, गैस भरा है, 45% आपके खनिज पदार्थ होते हैं और उसमें 5% आपके कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो सॉइल जो होता है यह स्मॉल पार्टिकल से बना है और जो डिफरेंट साइजेस के होते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ द स्मॉल, सॉइल इज मेड अप ऑफ द, किससे बना है? स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट साइजेस। तो ये सॉइल जब इससे बना होता है, जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं जब सॉइल ऑन द सरफेस पर डिपोजिटेड हो जाते हैं, दे आर डिकम्पोज बाय द सॉयल ऑर्गेनिज्म, और जब सॉयल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे रिलीज द वेरियस टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड दीज न्यूट्रिएंट विच आल्सो एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और यह किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? प्लांट के द्वारा। और दस द सॉयल इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, और यह सॉयल क्या होता है? पौधे के लिए आवश्यक होता है। और कैसे आवश्यक? ग्रोथ के लिए। पौधे के ग्रोथ के लिए क्या होता है? यह आपका जो सॉयल होता है वह इसेंशियल होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं कि इन एडिशन, यहां पर आपको इन एडिशन देख लीजिएगा, इन एडिशन टू एयर सॉयल आल्सो कंटेन वेरियस मिनरल, और एयर के साथ साथ उसमें मिनरल बताया गया, वाटर, डेड प्लांट, एनिमल पार्ट एंड सम लिविंग ऑर्गेनिक। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि सॉयल में एयर है, वाटर है, मिनरल है और साथ ही साथ डेड प्लांट एंड एनिमल है, और इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सॉइल में इन एडिशन टू, जब एडिशन किया जा रहा है, जैसे मैं खेत की जुताई कर रहा हूं तो उस समय मैं क्या करता हूं, जब मिट्टियां पोरस बनती हैं तो उनके पोर में हवा भरा होता है और साथ ही साथ ये पोरस वाले एरिया में वाटर भर जाता है। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि सॉइल में मिनरल भी है, सॉइल में क्या होता? डेड एंड प्लांट, डेड प्लांट हैं, एनिमल होते हैं और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग ए क्रॉप। अब हम सॉयल का जब प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम क्या करते हैं? प्लांट को हम यहां पर ग्रोइंग ए क्रॉप, दिस इंक्लूड मेथड लाइक द, अब यहां पर क्या कर रहे हैं? अलग अलग मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें हम फार्मर क्या करता है? फार्मर इंप्लीमेंट करके उपकरणों की सहायता से वहां पर प्लाउ कर देता है, फील्ड को प्लाउ कर देगा और अर्थात जुताई कर देता है। तो यहां पर आपको बताया गया कि क्या क्या तरीके होते हैं कि हम कैसे कंपोनेंट ऑफ द सॉयल एंड सॉयल प्रिपरेशन की बात आपको इसमें बताया पूरी तरह से। ये देखिए फार्मर ने क्या किया, फील्ड की जुताई कर दी, और जुताई जब फार्मर कर रहा है तो वहां पर वो सॉयल को क्या कर रहा? अप एंड डाउन करता है। सॉयल क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है, जिससे हम सॉयल को क्रॉप के ग्रो करने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूं कि यहाँ पे ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? फार्मर जो होते हैं खेत को क्या कर रहे हैं? प्लाउ कर रहे हैं अपने इंप्लीमेंट की सहायता से, अर्थात वह मिट्टियों को क्या कर रहे हैं? सॉइल को अप एंड डाउन कर रहे हैं। जैसे ये बातें आपको दिखाई गई, देखिए मैंने यहाँ मशीनरी के द्वारा और यहाँ मैं मैनुअली हम क्या कर रहे हैं? सॉइल को अप और डाउन कर रहे हैं सॉइल प्रिपरेशन के लिए। तो यह मेरा आज का वीडियो है कि हम किस प्रकार से सॉइल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये देखिए आपका अगला जो वीडियो होता, अर्थवर्म आर कॉल्ड, ये फार्मर्स फ्रेंड,
हम केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। अर्थवर्म आर कॉल्ड ए फार्मर्स फ्रेंड। तो इसे हम फार्मर फ्रेंड्स इसलिए कहते हैं कि जरा ये देखिए, यहां पर आपको ये अर्थवर्म है, ये क्या है, अर्थवर्म है। यह एक तरह से आपके फील्ड को, फार्मर के फील्ड को क्या कर रहे हैं, प्लाउ कर रहे हैं, अर्थात उनकी मिट्टियों को पोरस बना रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर अर्थ कास्टिंग रिलीज कर रहे हैं। अपनी बॉडी से यह सॉयल को इंगल्फ करते हैं और अपने एनस के द्वारा यह सॉयल को क्या करते हैं, आउटसाइड करते हैं, जिसे हम सॉयल कास्टिंग के नाम से जानते हैं, सॉयल कास्ट। तो देखिएगा यहां पर हम क्यों कहते हैं कि यह फ्रेंड होते हैं फार्मर के, जरा सुनिएगा। अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं, फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर बरोविंग एक्शन हेल्प टू, जब ये अर्थवर्म फील्ड में बरो बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो इस बिल बनाने के दौरान ये क्या करते हैं, हेल्प टू लूजन द सॉयल पार्टिकल, और यह सॉयल के कणों को, पार्टिकल को ढीला कर देते हैं। जब यह बरोइंग बनाने के दौरान और क्या करते हैं, अर्थवर्म जब एक्शन में होते हैं तो यह मिट्टी में बरो बनाते हैं, और बरो बनाने के दौरान यह सॉयल पार्टिकल को लूज कर देते हैं। तो यह लूज करने के दौरान आपको यह बता रहे हैं कि दिस also improve the physical structure of the soil, और यह सॉयल के फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, इंप्रूव्ड कर देते हैं, अर्थात परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां पर इंप्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉयल एंड क्रिएट चैनल फॉर द रूट, और यहां पर ये क्रिएट करते हैं चैनल फॉर द रूट ऑफ प्लांट, पौधों की जड़ों के लिए यह चैनल क्रिएट करते हैं, जिससे जड़ें आसानी से सॉइल में पेनिट्रेट कर सकें। और दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस, और ये क्या करते हैं, मिट्टियों को क्या करते हैं, ह्यूमस अर्थात बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो यह हमारा आज का वीडियो। जय भारत, जय हिंद।